नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्ता गलियारों में हलचल तेज हो गई है। क्या बिहार में जल्द ही सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा का रुख करेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने की आहट सुनाई तो दे रही है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले महीने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है और यहीं से शुरू होता है बिहार की राजनीति का नया अध्याय, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद पहली बार राज्य में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता साफ हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री कौन होगा? बीजेपी की ओर से कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एनडीए के भीतर लगातार बैठकों का दौर जारी है, जहां सरकार के नए स्वरूप और नेतृत्व को लेकर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस बार सत्ता संतुलन बदलेगा। मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है, लेकिन सहयोगी दलों की भूमिका भी मजबूत बनी रहेगी। यानी चेहरा बदलेगा लेकिन गठबंधन कायम रहेगा। इस बीच संजय झा का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने संकेत दिए हैं कि नई सरकार में निशांत कुमार को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि निशांत कुमार नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए। इस बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा और तेज हो गई है। अब बात करते हैं सबसे बड़े नाम की, यानी निशांत कुमार। निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन अचानक उनका नाम सत्ता के केंद्र में आना कई बड़े सवाल खड़े करता है। सूत्रों के अनुसार उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और उनके साथ एक और अनुभवी नेता को भी उप मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा संदेश भी यह हो सकता है। संदेश साफ है कि नीतीश कुमार के बाद पार्टी की कमान किसके हाथ में जाएगी। दरअसल जेडीयू के भीतर यह रणनीति तैयार की जा रही है कि नेतृत्व में बदलाव हो, लेकिन संगठन की पकड़ मजबूत बनी रहे। एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सरकार का ढांचा लगभग वही रहेगा, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। सत्ता का ट्रांसफर होगा, लेकिन सिस्टम वही रहेगा। निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी एक तरह से पॉलिटिकल सक्सेशन प्लान सेट करना चाहती है, ताकि आने वाले समय में नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम न हो। अगर यह पूरा प्लान जमीन पर उतरता है तो बिहार की राजनीति में एक नया ऐतिहासिक बदलाव होगा। पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जेडीयू की नई पीढ़ी की एंट्री और सत्ता में बड़ा पुनर्गठन, ये सब मिलकर राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला एनडीए की बैठक में ही होगा, जिसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की पूरी संभावना है। अब सबकी नजरें एनडीए की अगली बैठक पर टिकी हुई है और उस फैसले पर जो राज्य की सत्ता की तस्वीर बदल सकता है, उसका भी लोगों को इंतजार है। तो बड़ा सवाल अगर इस समय घूम रहा है तो वो है, क्या निशांत कुमार बनेंगे उप मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी संभालेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।